हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम हमारे प्रोजेक्ट को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, उसके बाद टेबल्स बनाएंगे और हमारा जो लॉगिन वाला फ्रेम जो हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन कर लिया था, उधर पर हम कैसे लॉगिन कर पाएंगे उस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही होगी। साथ में ऊपर आई बटन पर भी आपको कुछ प्लेलिस्ट मिल रही होंगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पेज पर भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे माईसीक्वल वर्कबेंच पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो माईसीक्वल वर्कबेंच को आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वेबसाइट पर जा सकते हो। माईसीक्वल वर्कबेंच को डाउनलोड कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उन सभी सेटिंग्स पर आपको नेक्स्ट करके पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अपनी सिस्टम मेमोरी में डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, वो आप क्रिएट कर लेना और सिंपली लॉगिन करके आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा अपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, जो कि होगा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, और मैं देता हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। मैं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट लिखता हूँ, ये पूरा कमांड है। मैं इस कमांड को रन करता हूँ तो आप नीचे देख सकते हो मेरा जो टास्क था वो सक्सेसफुल हो गया। मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास तो बहुत सारे डेटाबेस हैं, बट मेरे को ये यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमांड रन करूँगा, यूज़, और उसके बाद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट क्लोज करके इस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और रन कर दूंगा। जैसे ही मैं रन करता हूँ मेरा टास्क सेकंड वाला जो है वो वापस से सक्सेसफुल रहा। मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मेरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डेटाबेस मैंने बनाया है, यहाँ पर मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली हमको लिखना है यहाँ पर क्रिएट टेबल, और यहाँ पर मैं दूंगा हमारी टेबल का नेम। टेबल का नेम होगा लॉगिन, ठीक है। हमारी टेबल का जो नेम है वो लॉगिन है। ब्रैकेट्स को ओपन करके मेरे को यहाँ पर पास करना पड़ेगा मेरे कॉलम के नेम। तो पहला कॉलम होगा यूज़र नेम के लिए, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। फिर इसके अंदर वेरकेर देना पड़ेगा कि आप कितने वर्ड्स लिमिट वगैरह क्या रखते हो, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर वेरकेर देना पड़ेगा, और वेरकेर में यहाँ पर 30 देता हूँ, ठीक है। कॉमा दे करके सेकंड कॉलम जो होगा वो मेरा पासवर्ड के लिए होगा, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं वेरकेर करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कर दूंगा वापस से 30, ठीक है। क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इस पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से यहाँ तक, मेरे को क्योंकि सिलेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ इस लाइन को, इतने कोड को रन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करके रन करता हूँ, तो आप देखो मेरी टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है। अब मैं टेबल कैसे देखूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर लेता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं यहाँ पर देता हूँ लॉगिन। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन टेबल का नेम देना पड़ेगा, और इसको क्लोज करके मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, रन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो मेरी टेबल मेरे सामने विजिबल हो रही है। टेबल में दो कॉलम्स है, पहला है यूज़र नेम, दूसरा है पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड मेरे को यहाँ पर एंटर करना पड़ेंगे, बट हमारा जैसा कि हम लॉगिन फ्रेम पर आपको बताया कि लॉगिन फ्रेम पर हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर आईडी और पासवर्ड को इंसर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है कमांड इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट करना है किस टेबल के अंदर, इनटू हमारे लॉगिन टेबल के अंदर। तो इंसर्ट इनटू लॉगिन, और उसके बाद वैल्यूज, फिर ब्रैकेट्स को ओपन करके मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले कॉलम पे क्या देना है, एडमिन। तो मैं यहाँ पर सिंपली इस डबल कोट्स में देता हूँ, यूजर नेम में रखने वाला हूँ यहाँ पर टेक कोडर, ठीक है। फिर कॉमा दे करके वापस आपको सिंगल कोट्स लेना है, और इसके अंदर आपको देना है पासवर्ड। पासवर्ड जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 तक का मैं पासवर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। आप 9 तक का भी रख सकते हो, 30 कैरेक्टर तक का रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके, और मेरा जो टास्क है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप चेक कर सकते हो मेरा डेटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब डेटा को देखना है तो वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ। आप देखो टेबल के अंदर यूजर नेम वाले कॉलम के अंदर टेक कोडर आ चुका है, और पासवर्ड के अंदर मेरा 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड आ चुका है,
ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमारा जो डेटाबेस मतलब माईएसक्यूएल वर्कबेंच का जो हमारा काम था वो पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे इंटेलिजे आइडिया पर और वहां पर कनेक्शन करते हैं, ठीक है, हमारे डेटाबेस के साथ। तो मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजे आइडिया पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, हम चलते हैं हमारे पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, जावा क्लास को क्रिएट करेंगे और क्लास का जो नेम मैं यहाँ पर देने वाला हूँ वो होगा कौन। ठीक है, आप कनेक्शन दे सकते हो, डेटाबेस दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली शॉर्ट रख रहा हूँ कौन, क्योंकि कनेक्शन। ठीक है, तो कौन यहाँ पर नाम से मैंने एक क्लास को क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये क्लास बनकर रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली अंदर आके मेरे को यहाँ पर बनाना है एक कंस्ट्रक्टर। तो मैं सिंपली मेरे जो क्लास का नेम है उसके अंदर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ सेम मेरी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फाइल पर जाना है, उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर आना है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर आने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, लाइब्रेरी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर हमको एक जार फाइल को इंपोर्ट करवाना होगा। ठीक है, तो जार फाइल की जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप उस लिंक से जार फाइल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो प्लस का आइकन इस पर क्लिक करोगे, जावा का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद जहाँ पर भी आपकी जो जार फाइल जो डाउनलोड हुई है उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, माईएसक्यूएल कनेक्टेड जावा के नाम से होगी वो फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना, ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का दिखेगा आपको, वापस से ओके पर क्लिक कर देना। आपकी जो फाइल है, जार फाइल है, वो डेटाबेस में हमारे प्रोजेक्ट में आकर के वो फाइल है वो हमारे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में आकर के इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, मैंने अप्लाई पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर देंगे। परफेक्ट है, हमारी जो जार फाइल है। अब जो कनेक्शन JDBC कनेक्शन हमको करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन कनेक्टर जो है हमारा, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा, उसके अंदर हम ट्राई एंड कैच ले लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेप्शंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ले लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करके e.print स्टैक ट्रेस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ पर क्लास लेना है, क्लास डॉट फॉर नेम। ठीक है, ये फॉर नेम हो गया, डबल कोट्स बनाएंगे, इसके अंदर अब मेरे को लेना है कॉम डॉट माईएसक्यूएल। ठीक है, फिर वापस यहाँ पर CJ, वापस डॉट और फिर उसके बाद JDBC, फिर वापस से डॉट और यहाँ पर अब लेना पड़ेगा ड्राइवर। परफेक्ट है, ड्राइवर सिलेक्ट कर लिया, क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर आप जार फाइल को इंपोर्ट नहीं करवाओगे तो आपकी ये जो क्लास है, ये पूरी क्लास आपकी एरर आपको कहीं ना कहीं दे रही हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जो हमारा क्लास है इसके बाहर, कंस्ट्रक्टर के बाहर आके क्लास के यहाँ पर हमको 2 चीज़ें बनाना पड़ेगी। सबसे पहले कनेक्शन। ठीक है, माईएसक्यूएल का है होता है, ये माईएसक्यूएल पैकेज के अंदर से आता है। तो यहाँ पर कनेक्शन, जिसको मैं देने वाला हूँ कनेक्शन। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे देना पड़ेगा स्टेटमेंट, यहाँ पर सिंपली स्टेटमेंट, जिसको यहाँ पर मैं देता हूँ स्टेटमेंट। क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वापस से क्लास के नीचे आकर के यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर लेकर के इसको करना पड़ेगा गेट कनेक्शन, और फिर इसके अंदर मेरे को URL देना पड़ेगा मेरे डेटाबेस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, JDBC, यहाँ पर मैं JDBC देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दूंगा माईएसक्यूएल, फिर वापस से यहाँ पर स्लैश प्रोवाइड करवा करके यहाँ पर मैं देने वाला हूँ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इधर पर अब मैं दे दूंगा वापस से डबल कोट्स क्लोज करके कॉमा। ठीक है, कॉमा देने के बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट दे रहे हो ये आपके डेटाबेस का नेम है, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर मिस्टेक होगी तो आपको कहीं ना कहीं एरर शो हो रहा होगा। इसके बाद हमको देना है यूजर नेम। अगर आप बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स पर, अगर आपने पूरे अपने जो माईएसक्यूएल वर्कबेंच है उसको इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने कोई भी सेटिंग्स को चेंजेस नहीं करे हैं तो आपका यूजर नेम सेम रूट होगा। ठीक है, यूजर नेम आपका रूट होगा। अगर आपने कहीं पर कुछ चेंजेस करे हुए हैं तो हो सकता है आपका जो यूजर नेम हो वो कुछ और हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो एक बार माईएसक्यूएल वर्कबेंच पे जाकर के चेक कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना पड़ेगा। जब आप माईएसक्यूएल वर्कबेंच को इंस्टॉल कर रहे होगे तो वहाँ पर आपसे एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन होगा, उस पासवर्ड को आपको क्रिएट करना होगा, वही पासवर्ड सेम आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अब लेते हैं हम स्टेटमेंट इक्वल्स टू करके कनेक्शन। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट और इसको कर देंगे क्लोज। बिल्कुल सही है, हमारा जो अब प्रोजेक्ट है ये हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं लॉगिन फ्रेम पर। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ लॉगिन फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को यहाँ पर जब भी ID पासवर्ड एंटर करने के बाद जब भी मेरी लॉगिन बटन पर क्लिक होगा तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर हमारे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर लेकर के जाना है। ठीक है,
तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली अब हमको यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट फील्ड जो बनाई थी इनको ग्लोबली क्यों डिक्लेयर करवाया था, वो इसलिए करवाया था क्योंकि अब हमको कंस्ट्रक्टर के बाहर जो भी टेक्स्ट फील्ड और पासवर्ड फील्ड में हमारा डेटा एंटर हुआ है उस डेटा को हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग यूजर नेम बनाता हूँ, ठीक है, और इक्वल्स टू करके यहाँ पर मैं लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड नेम डॉट गेट टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट एंटर हुआ होगा वो निकल कर आएगा और हमारे स्ट्रिंग यूजर नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब वैसा ही सेम चीज़ हम करेंगे हमारे पासवर्ड वाले के साथ। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके यहाँ पर टेक्स्ट के नाम से, क्या नाम से बनाया था हमने, पासवर्ड फील्ड के ही नाम से बनाया था, तो पासवर्ड फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, परफेक्ट है। इसको कर देते हैं क्लोज, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद अब हमारे दोनों जो भी यूजर नेम एंटर हुआ है और जो भी पासवर्ड एंटर हुआ है वो हमने गेट कर लिया, हमने निकाल लिया हमारी टेक्स्ट फील्ड में। अब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेरी, ठीक है, इक्वल्स टू करके डबल कोट्स में मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन। ये लॉगिन क्या है, हमारी टेबल का नेम है, ठीक है, जहां पर वेयर हमारा जो यूजर नेम है, कॉलम का नेम अभी यहाँ पर दे रहा हूं मैं, यूजर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल प्लस के अंदर अब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ यूजर नेम। अब ये जो डबल कोट्स, सिंगल कोट, डबल कोट्स, डबल प्लस के साइन और उसके अंदर जो मैं यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, ये कौन सा यूजर नेम है, जो हमने टेक्स्ट फील्ड में से डेटा निकाला है वो ला करके स्ट्रिंग यूजर नेम वाले में जो सेव करवाया है ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला जो यूजर नेम है जो अभी सिलेक्टेड है ये हमारे कॉलम का नेम है जो कि टेबल में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके साथ में हमको मैच करवाना है पासवर्ड। तो कॉलम का नेम क्या है, पासवर्ड, हमारे डेटाबेस में पासवर्ड नाम से है, इक्वल्स टू करेंगे सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वापस से पासवर्ड जिससे हमको मैच करवाना है। क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल सही है, हमारी क्वेरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब वापस यहाँ पर ट्राई एंड कैच ले लेंगे क्योंकि हमारे एक्सेप्शंस आने के चांसेस यहाँ पर भी हैं, ठीक है। ई ले लेते हैं और ई एक्चुअली कैपिटल लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्शन इवेंट में भी हमने स्मॉल ई को यूज कर लिया, यहाँ पर कैपिटल ई ले लेते हैं। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आकर के यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कनेक्शन जो क्लास हमने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कनेक्शन सी इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन। क्लोज करते हैं। रिजल्ट सेट के अंदर जो भी डेटा अब निकल कर आएगा हमारा वो रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिजल्ट सेट इक्वल्स टू, क्वेरी को रन करना पड़ेगा। तो क्वेरी को कैसे रन करते हैं, सी डॉट स्टेटमेंट, कनेक्शन नहीं आएगा, सी डॉट स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट लेकर के हमको करना है एग्जीक्यूट क्वेरी। जब भी हमको डेटा को निकालना होता है या मैच कराना होता है तो अब हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। इसके अंदर अब जो हमने स्ट्रिंग क्वेरी बनाई है उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर दिया। अब जो भी डेटा निकल कर आएगा, अगर हमारे आईडी पासवर्ड मैच कर गए तो हमारा जो डेटाबेस में आईडी पासवर्ड है वो निकल कर आएगा और रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पर लगेगी अब इफ कंडीशन। अगर हमारा रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है तो वो कैसे पता चलेगा, डॉट नेक्स्ट की हेल्प से। अगर डेटा आ गया है तो हमारी इफ कंडीशन जो हम बना रहे हैं ये सेटिस्फाई हो जाएगी और हमारा जो फ्रेम है लॉगिन वाला इसको हमको क्लोज करवा देना है। और यहाँ पर मैं कमांड दे देता हूँ नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसके बाद एक कोड लाइन लिखना पड़ेगी हमको, वो लाइन से हम हमारे नेक्स्ट क्लास पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारे रिजल्ट सेट के अंदर डेटा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे कोड को एल्स कंडीशन पर भेज देंगे और वहाँ पर हम जे ऑप्शन पेन की हेल्प से और शो मैसेज डायलॉग का यूज़ करके सबसे पहले यहाँ पर पास कर देते हैं नल, डबल कोट्स के अंदर हम एक मैसेज शो करवा देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे सेट विजिबिलिटी को ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेट विजिबिलिटी को ट्रू क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली सेट विजिबिलिटी को फॉल्स भी नहीं करेंगे या ट्रू भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यूज़र जो होगा उसको दोबारा मौका भी मिलना चाहिए ना। अगर हम वापस से सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करवा देंगे तो ओके का मैसेज जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हमारा पूरा फ्रेम ही क्लोज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम किसी भी विजिबिलिटी को ट्रू या फॉल्स नहीं करवाएंगे, ठीक है। होप सो पूरा प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरे अपनी जो क्लास है इसको रन कर लेता हूँ। यहाँ पर एरर शो कर रहा है, कुछ कहाँ पर एरर आ रहा है एक बार देख लेते हैं। एरर जो है वो नल में, अच्छा जे ऑप्शन पेन के अंदर एरर है, यहाँ पर मेरे को कॉमा देना है बस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ कि अगर मेरे आईडी पासवर्ड मैच होंगे तो मेरे को किसी न्यू विंडो पर भी जाना है ना। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं। यहाँ पर मैं एक मेन क्लास के नाम से, मेन विंडो के नाम से बना लेता हूँ या मेन अंडरस्कोर क्लास के नाम से बना लेता हूँ। मेन अंडरस्कोर क्लास के नाम से मैंने एक क्लास को क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फटाफट मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ये सिर्फ चेक करने के लिए ये क्लास को मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि जो हमारा जो वो बनेगा ना, हमारे आईडी पासवर्ड अगर मैच हो जाएंगे
तो हम किसी अनदर विंडो पर रीडायरेक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं वो चेक करने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना लिया। यहाँ पर मैं लेता हूँ न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास, इसको क्लोज कर देते हैं। ऊपर आकर के क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं जे फ्रेम से, और नीचे आकर के हम फटाफट यहाँ पर सेट साइज दे देते हैं। एक साइज हम यहाँ पर 500,500 दे देते हैं, और सिंपली सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर मैं ट्रू करवा लेता हूँ, जिससे कि हमारा फ्रेम जो है वो विजिबल हो जाएगा। परफेक्ट है। वापस स्प्लैश स्क्रीन पर चलते हैं और स्प्लैश स्क्रीन से पूरे कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि कुछ एरर तो बीच में नहीं आ रहे हैं। स्प्लैश स्क्रीन हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन 7 सेकंड का होल्ड ले रही है और फ्री स्क्रीन जो थी वो क्लोज हो गई। लॉगिन फ्रेम पर आए, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ टेक कोडर, और जो पासवर्ड मैंने एंटर किया था वो किया था 123456। परफेक्ट है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया हमारा फ्रेम जो है वो क्लोज हो गया। हमारा फ्रेम क्लोज हो गया, बट हमारी न्यू विंडो ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने जो लॉगिन फ्रेम बनाया है वहाँ पर हमने कमांड जरूर दे दिया था नेक्स्ट क्लास, बट हमने यहाँ पर बताया नहीं कि फ्रेम क्लोज होने के बाद किसी न्यू क्लास को भी ओपन करवाना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास। परफेक्ट है। ठीक है, अब वापस से मैं स्प्लैश क्लास से ही रन करता हूँ एक बार। Shift+F10 को मैंने प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना शुरू हो चुकी है। आप सामने देख पा रहे हो क्लास हमारी रन हो रही है। ठीक है, क्लास रन हो रही है, 7 सेकंड का होल्ड वापस से लेगी, फ्रेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एंटर करता हूँ यूजर ID, यहाँ पर टेक कोडर, और जो पासवर्ड है वो एंटर करते हैं 123456। परफेक्ट है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। हम परफेक्टली लॉगिन कर पाए हैं। हमारे पास आप नीचे देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आया, और जो हमने एक मेन नाम से जो स्क्रीन बनाई है, क्लास बनाई है, वो क्लास हमारी ओपन हो चुकी है। अगर हमारा ओपन कब हुआ? जब हमारे ID पासवर्ड मैच हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं रॉन्ग ID पासवर्ड एंटर करके बताता हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लॉगिन क्लास को ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर टेक की जगह, टेक कोडर की जगह सिर्फ कोडर डालता हूँ, पासवर्ड या फिर मैं पासवर्ड करेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक किया। आप देखो यहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड शो कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूजर नेम जो है वो गलत डाला। ठीक है, बिल्कुल सही है। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कहीं पर डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पर डाउट है या फिर एरर आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल में ऊपर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल रही होगी जो कि हमारी डिस्कशन ग्रुप की है। आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपसे जो भी डाउट है, एरर आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप हमसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पर अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, ये जो टॉपिक है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने डेटाबेस के साथ कैसे अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर रहे हो, कैसे आप ID पासवर्ड मैच करा रहे हो, कैसे आपने टेबल क्रिएट करी, कैसे डेटा को इंसर्ट किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आप इसको रिज्यूम पर अटैच कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ मेजर यूज़ कर रहे हो या फिर एज अ माइनर यूज़ कर रहे हो तब भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आगे आते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।